मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, उसे 10 नेकियां अता की जाती हैं। He will be blessed with 10 नेकीस। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त हम साउथ अफ्रीका के शहर डरबन की जुम्मा मस्जिद में हाजिर हैं और दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला है। आज जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो कुरान पाक की तिलावत करने से मुतालिक है। Because there is the big problem all over the world. Mostly Muslims, they cannot recite Quran properly on daily basis. English is not my mother tongue, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वर्डिंग के साथ आपको अपना बयान समझा सकूं इंशाअल्लाह, जो उर्दू नहीं जानते। So mostly Muslims they cannot recite Quran properly on daily basis. Therefore I have selected topic on learning benefits reciting Quran Pak. So सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। He who is the best amongst you, who learns and teaches Quran to other. तो अल्लाह करे कि हम सब कुरान सीखने और सिखाने वाले बन जाए। यानी सीखना और सिखाना ये एक फजीलत है, और फिर अगर हम खुद कुरान पढ़ें इसकी एक अपनी फजीलत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ेगा, वन हु विल रिसाइट अ लेटर ऑफ कुरान मजीद, उसको एक नेकी मिलेगी। उसको एक नेकी, ही विल बी ब्लेस्ड विथ 1 नेकी।
अच्छा, वो जो एक नेकी मिलेगी उसका क्या आलम होगा? इरशाद फरमाते उसको एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी, जो 10 के, एंड दिस नेकी विल बी इक्वल टू 10 नेकीस। तो हम फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। यानी अगर किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो गोया उससे 3 हर्फ पढ़े, और एक हर्फ कितनी नेकियां? एक नेकी। वो एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर? इज इक्वल टू 10। तो जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसको गोया 30 नेकियां, 3 नेकियां वो इज इक्वल टू 30। अब आप बताइए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कितना नादान है वो शख्स जो इस कुरान पाक की तिलावत नहीं करता। आज दुनिया में जहां हमारे बहुत सारे बुरे आमाल हैं, हमारी गफलतें हैं, हमारी सुस्तियां हैं, उनमें एक जिसको बुनियादी गलती कहें, बेसिक मिस्टेक कहें, वो ये है कि हम कुरान नहीं पढ़ते। हम अखबार पढ़ते हैं, रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ना पढ़े तो मज़ा ही नहीं आता होगा। रोज़ाना अखबार पढ़ना है, रोज़ाना टीवी देखना है, मतलब हम रोज़ाना कुछ ना कुछ काम करते हैं। मगर ये कुरान पाक जो हमारे घर में मौजूद, इसको रखा है हमने, इसको नहीं पढ़ते फिर भी ये बरकतें दे रहा है। मगर इसका बेसिक पर्पस क्या कुरान का? कि इसे पढ़ा जाता, इसे पढ़ा जाता, इससे समझा जाता और इस पर अमल किया जाता। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी की स्टार्ट यही है, तबलीग कुरान और सुन्नत। कि दावत इस्लामी चाहती यह है कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। अल्लाह करे कि हम ये कुरान दुरुस्त पढ़ने वाले बन जाएं। कुरान से मोहब्बत करनी चाहिए। कुरान की इतनी बरकत है कि हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिस शख्स ने कुरान पाक सीखा और सिखाया और जो कुछ कुरान पाक में है उस पर अमल किया, कुरान शरीफ उसकी शफाअत करेगा और जन्नत में ले जाएगा। अब आज ही पूछेगा किसने कुरान सीखा या सिखाया, तो मेरा ख्याल है शायद बास तो वो भी होंगे कि जो कहेंगे यार महीनों गुजर गए कुरान खोल के देखा नहीं है, महीनों गुजर गए। जबकि ये कुरान वो है अल्लाह की रहमत से कि जो कुरान को देखे तो भी सवाब मिलता है, कुरान को पढ़ो तो भी सवाब मिलता है, कुरान को चूमो तो भी सवाब मिलता है। सवाब ही सवाब इस कुरान पाक के अंदर। और ये राह हिदायत है, इसमें हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के बायलॉज मौजूद हैं, प्रिंसिपल्स मौजूद हैं कि मुसलमान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जब हम सूरह मोमिनून की इब्तदाई आयतों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरान एक कामयाब मुसलमान कैसे बनाना चाहता है। एक सक्सेसफुल मुस्लिम हर शख्स चाहता है, एवरीबडी नीड दिस। आप में हर एक की ख्वाहिश है कि मैं कामयाब मुसलमान बनूं, एक कामयाब बनो ना। सो कुरान बताता है कि कामयाब कैसे बना जाता है। ऐसे मौके पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुफलिहून, फलाह, जिसके मायने होते हैं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब। एक इस तरह के मायने भी
लिए जाते हैं। यानी फलाह को बाज़ औक़ात इस तरह भी इस्तेमाल किया जैसे जिसको कुरान कह दे कि ये फलाह पा गया, ये कामयाब हो गया। दैट मीन्स दुनिया में भी कामयाब हुआ और वो आखिरत में भी उसकी कामयाबी की ये निशानी है। तो कुरान हमें बताता है कि किस तरह मतलब के कामयाबी हासिल की जाती है। इंशाअल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं ये भी जो सूरह मुमिनून की जो चंद आयतें हैं इंशाअल्लाह उसमें से कुछ अर्ज़ करूँगा कि हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और कुरान हमसे किस तरह की ज़िंदगी का मुतालबा करता है। एक कामयाब मुसलमान, एक कामिल मुसलमान, एक अच्छे मुसलमान को किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कुरान में हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। फिर अल्लाह की रहमत से हमें हमारे मुफस्सिरीन ने, हमारे उलमा ने इसका तर्जुमा करके दिया। कुरान अगर दुरुस्त पढ़ भी ले तो हमें समझ नहीं आता, तो इसका तर्जुमा मौजूद है कि इसका तर्जुमा ये है। उर्दू में भी तर्जुमा मौजूद है, कंजुल ईमान तो उर्दू में मौजूद है, ठीक है। और साथ ही तफसीर मौजूद है, खजान इरफान मौजूद है, नूर इरफान मौजूद है। मगर एक तादाद है जिसको उर्दू पढ़ना नहीं आता, तो वो कोई इंतज़ाम करें। देखें ना, अब मैंने कुछ आपको समझाना था तो मैंने भी कुछ इंग्लिश वर्डिंग की तरकीब बनाई, कुछ सीखा कि यार क्या बोलना चाहिए, सका था क्या बोलना चाहिए। तो इल्म सीखने से आता है। अगर हम इल्म सीखेंगे तो हमें आएगा। आपको कल को यहाँ जितनी भी आप लैंग्वेज बोलते हैं, कल को आपको ये ज़बान भी नहीं आती थी, मगर हमने सीखी ना, हमें आ गई, ठीक है। हम कहते हैं हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, कभी कुरान सीखा है? सीखेंगे तो पढ़ना आएगा ना, हमने सीखा ही नहीं है। अच्छा, अब सीखा क्यों नहीं है? अब इसका एक अलग सवाल है ना कि सीखा क्यों नहीं है। माज़अल्लाह एक तादाद है जो कुरान नहीं पढ़ सकती, पढ़ नहीं सकती, हाँ, देख कर भी नहीं पढ़ सकती, गलत पढ़ती है देख कर। अब देख कर भी कुरान नहीं पढ़ सकता, अब वो अपना सर पीटे कि यार मैं कैसा मुसलमान हूं कि मेरे सामने कुरान खुला हुआ है और मैं कुरान पढ़ नहीं सकता हूं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है, प्लीज आप समझें इसको। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि मेरे सामने कुरान खुला हुआ है और मैं इसको सही पढ़ नहीं सकता, और पढ़ता भी तो गलत पढ़ रहा हूं। इसके कवाइद, इसके उसूल, उसकी प्रिंसिपल्स जो हैं कुरान के, वो मुझे नहीं आते। ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या हम सब पर लाजिम नहीं है कि हम कुरान सीखें और रोज कुछ ना कुछ टाइम कुरान सीखने पर हम सर्व करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दोबारा सुनिए, तुम में से बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। तो सीखा, जिसने सीखा और सिखाया, तो हम सीखें। हजरत सैयदना अबू अब्दुर रहमान सुलमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में कुरान पढ़ाया करते थे और फरमाते इसी हदीस मुबारक ने मुझे यहां बिठा रखा है। किस हदीस ने? कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो वो मस्जिद में बैठ कर कुरान सिखाया करते थे और उसको सीखने वालों के भी जज्बे होते थे ना, आते थे सीखने के लिए। हमें तो अगर कोई सीखने का कहीं भी तो हमारे पास टाइम नहीं है। पूछा जाता है भाई किस टाइम सीखोगे, हम उस टाइम पर सिखाएं। कितने बजे आओगे तो इतने बजे सिखाएं। कितनी देर बैठोगे तो इतनी देर तक सिखाएं। भाई आप आओ तो सही। अब ये पोजीशन है, यानी ये फीलिंग हमारी नहीं है, हमारे महसूसात नहीं है। यार मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। अच्छा आप कहे भाई नहीं पढ़ना आता, ठीक है नहीं पढ़ना आता, अब क्या करें नहीं पढ़ना। भाई आपको कुरान पढ़ने दुरुस्त नहीं आएगा, आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ये बहुत बेसिक चीज बयान कर। अगर हमको कुरान पढ़ने नहीं आएगा ना दुरुस्त, तो नमाज में जितना कुरान पढ़ना फर्ज है, अगर वो भी ना पढ़ा तो नमाज कैसे होगी? क्योंकि नमाज में क़िराअत ये फर्ज है, इसकी एक मिकदार है कि इतना पढ़ना है पढ़ना। सूरह फातिहा नमाज में वाजिब है या नहीं है? और सूरह फातिहा का हर हर्फ वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ भी वाजिब है, हर हर्फ वाजिब है। कोई चीज, कोई हर्फ छूटना भी नहीं चाहिए प्रॉपरली। अब आइन है तो कैसे पढ़ना है, हमजा है तो कैसे पढ़ना है, अलिफ है तो कैसे पढ़ना है, स्वाद है तो कैसे पढ़ना है, सीन है तो कैसे पढ़ना है, रा कैसे पढ़ना है, दुआ कैसे पढ़ना है, दाल कैसे पढ़ना है, बहुत कैसे पढ़ना है, दाल कैसे पढ़ना है।
जिसको आप वो कहते हैं ना प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन आपके इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। अभी मैं प्रोनाउंसिएशन कहूंगा, बोलूंगा यार इसको सही बोलना नहीं आता, तो आप कहोगे नहीं यार ये प्रोनाउंसिएशन है, ये असल वर्ड प्रोनाउंसिएशन है। ओके ठीक, माना भाई आपकी इंग्लिश के लिए मैं तो तमीज ले लेता हूं, प्रोनाउंसिएशन। तो अगर ये प्रोनाउंसिएशन मेरी प्रॉपर नहीं है तो आप बोलोगे तो क्या जरूरत है यार इंग्लिश बोलने की, अच्छा उर्दू बोले ना यार, तो क्या जरूरत है बेरुशारी करने की कि इंग्लिश बोलने चला हुआ है। लेकिन मैं इंग्लिश बोलूंगा इसलिए थोड़ी बहुत कि आप समझ सकें, मेरा मकसद आपको समझाना है। मैं वर्डिंग इसलिए यूज करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा मुझे आता है कि नहीं आता, मुझे सिर्फ ये देखना है कि यार आप समझ जाओ, मेरी इसी में कामयाबी है, मेरी जीत ही यही है कि आप समझ जाइए कि यार असल है क्या, वर्डिंग क्या है, असल समझाना क्या चाहता है ये शख्स, ये समझाना चाहता है कि हमें कुरान सीखना है। अब ये जो है ना कहां क्या बोलना है और कहां कैसे अदायगी करनी है, कैसे लफ्ज बयान करना है। अब लन की जगह पर लंस बोलना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे जनाब वो फलां के लिए वो प्रेजेंट का सेंटेंस है और जनाब वो ही है और उसके आगे ये एस लगाना जरूरी है, तो वो यू है तो बिगेर उसके लगाना जरूरी है। सारी आपकी इंग्लिश की एक लैंग्वेज की एक प्रिंसिपल्स है, मैं इसके मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूं। हर लैंग्वेज के कोई प्रिंसिपल्स है ना, तो क्या कुरान पाक पढ़ने के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसको आप कायदा कहते हैं, कवायद कहते हैं, उसूल कहते हैं, क्या ये कभी सीखा हमने? वेरी सीरियस एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप जो भी हैं, आप जितने बड़े छोटे आदमी हैं, कारोबारी हैं, ना कारोबारी हैं, जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, आप डॉक्टर हैं या जो भी हैं आप, क्या आपने कुरान पढ़ना सीखा? और क्या ऐसे शख्स से सीखा जो कुरान दुरूस्त पढ़ता है? यह भी एक सवाल है। मैं अब एक आम आदमी से इंग्लिश बोलना सीख लूं, मुझे कई लोग ऐसे बोलते हैं यार इमरान भाई अच्छा ठीक है आप समझा तो लेते हो ना, चलने दो, ये कहते हैं। अब ऐसे शख्स मुझे कभी भी इंग्लिश सिखा नहीं सकता, वो मुझे यार आप समझा तो देते हो ना, ठीक है चला। लेकिन अगर मैं प्रॉपरली कोई टीचर रखता हूं और मैं देखता हूं कि मतलब ही इज एबल टू टीच, ये मतलब मुझे टीच कर सकता है, इसके अंदर सलाहियत है मुझे टीच करने की, सो मतलब कि वो मुझे प्रॉपरली टीच करेगा ना, प्रॉपरली सिखाएगा, मेरी मिस्टेक्स मेरे सामने लाएगा, अदरवाइज मैं कैसे सीख सकता हूं। इसी तरह जब हम कुरान सीखने के लिए आते हैं तो क्या हमने इतनी कोशिशों के साथ कुरान सीखा? अगरचे इंग्लिश सिखाने वाला भी ये सोचे कि जिस तवज्जो के साथ उसने इंग्लिश सीखी कि वो दूसरों को सिखाए, तो क्या उसने इतनी तवज्जो के साथ कुरान सीखा कि दूसरों को सिखाए? कि हदीस में तो कुरान सीखने और सिखाने वाले की फजीलत मौजूद है। ही हु इज द बेस्ट अमॉन्ग्स्ट यू, हु कौन? जो हु लर्न्स एंड टीच कुरान टू अदर, नॉट इंग्लिश है, नॉट फ्रेंच है, नॉट डॉक्टरिएट, नॉट अकाउंट्स, स्पेशली हदीस में जिस लफ्ज का बयान है वो है कुरान। तो क्या हमने ये सीखा? जबकि इसके सीखने की फजीलत, इसके सीखने की अहमियत ये हमारे सामने मौजूद है, और ये हम पर सीखना कई सूरतों में फर्ज भी तो है ना, कई सूरतों में हम पर लाजिम हो जाएगा। यानी नमाज के लिए इतनी क़िराअत सीखना कि मेरी नमाज फासिद ना हो, ये तो फर्ज है। और हमें वाकई सूरह इखलास पढ़ने नहीं आती, एक तादाद है जिसे सूरह इखलास पढ़ने दुरुस्त नहीं आती, बल्कि हकीकत तो यह एक तादाद है जिससे बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी सही पढ़ने नहीं आती, नहीं आती। उसको पता ही नहीं है कि ये हा कहां से निकलता है और हा कहां से निकलता है, उसको हा और हा दोनों का फर्क ही नहीं पता। आप बोलोगे अब ठीक है, अब ये भी सीखे, बड़े बड़े नमाजी मादत के साथ, भले ठीक है दाढ़ी हो और मस्जिद में अजान से पहले आकर बैठते हो, पहली सफ में बैठते हो, मौज़िन साहब के साथ ही बैठते हो, लेकिन अगर उनका कुरान दुरुस्त नहीं है तो गौर कर ले, देखे तकब्बुर ना करें, नाराज भी ना हो कि ये आया समझाने के लिए, हमें आया ही समझाने के लिए आप आए किस लिए फिर? यहाँ सुनने के लिए तो आए, मैं सुनाने के लिए तो आया हूं।
और दावत इस्लामी है ही सीखने सिखाने की तहरीक। हम तो सीखते सिखाते हैं। मैंने जो सीखा है आपको सिखाने आया हूं, आपने जो सीखा है मुझे सिखा दें इंशाअल्लाह ताला। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि आपको इस कदर इल्म कैसे अता हुआ, कैसे नसीब हो गया? तो आपने फरमाया मैंने इल्म के सिखाने में बुखल नहीं किया और इल्म के सीखने में कभी शर्म नहीं की। सिखाते रहे, सीखते रहे, यहां तक कि इमाम आज़म बन गए। तो हम इस चीज पर गौर करें कि कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना सीखना है और सिखाना है। हजरत सैयदुना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जिस शख्स ने कुरान मजीद की एक आयत या दीन की कोई सुन्नत सिखाई, क़यामत के रोज अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा सवाब तैयार फरमाएगा कि उससे बेहतर सवाब किसी के लिए भी नहीं होगा। किसके लिए? कुरान मजीद की एक आयत या दीन की कोई सुन्नत सिखाई। देखिए कितनी फजीलत है, एक आयत या दीन की कोई सुन्नत। ये कुछ चेंजिंग हम आप मस्जिद में यहां देख रहे हैं। ये कैसे हुआ? सीखने सिखाने से हुआ, नेकी दावत देने से हुआ, अप्रोच की गई है हर एक तक, समझाया गया हर एक को। आज भी इज्तिमा के लिए दावतें दी गई हैं, तो आप यहां जमा हुए हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि ये काम बढ़े? जब हम आइंदा इज्तिमा करें तो हमारा ये साइडें भी सारी भरी हुई हो। पॉसिबल है ना? देखिए पॉसिबिलिटी है। 2003 में 10-12 इस्लामी देखकर हम डिसअपॉइंट तो इससे नहीं हुए कि हमने काम ही छोड़ दिया। इस्लामी भाई यहाँ आए, नेकी की दावत देते रहे, सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहा, हफ्तावार इज्तिमा भी होता रहा, मदनी काफिले सफ़र होते रहे, जिम्मेदारान अपना काम करते रहे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि सैकड़ों इस्लामी भाई यहाँ जमा है। अगर हम इस कोशिश को जारी रखें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे ज़्यादा इस्लामी भाई जमा हो जाएंगे। इसके लिए क्या ही बेहतर हो कि हम कुरान पाक सीखने सिखाने का कोई सिलसिला शुरू करें। ये अभी मैं बयान कर रहा हूं सीखने सिखाने का, अभी आपका जहन बन रहा है, लेकिन आप सोचेंगे ठीक है यार बोल तो रहा है ये सीखो सीखो सीखो, तो सीखे कहां? कौन सिखाएगा हमको? इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। आप पूछोगे कितने लोग हैं, तो हम कहेंगे कि आपका वक्त लेंगे, पैसा आप अपने पास रखें। हमें सिर्फ आपका वक्त चाहिए, आप ही के लिए आपका वक्त चाहिए। आप कोई ऐसी प्लानिंग करें प्लीज, कोई ऐसा तरीका निकालें कि यहां मौजूद हर एक इस्लामी भाई, जितने यहां इस्लामी भाई मौजूद हैं, कुरान सीख लें। नहीं हो सकता भाई? इस वक्त मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह, वो बोलो मेरे पास पूरा रिसाला मौजूद है, पूरा बुकलेट है, मैं पूरा बुकलेट बयान करके हाथ मिलाकर निकल जाता हूं। पूरा बुकलेट बयान करता हूं, पूरा रिसाला हाथ मिलाता हूं, मैं चला जाता हूं। मगर चेंजिंग क्या आई, हमें प्लेटफॉर्म क्या मिला, हमें करने के लिए काम क्या मिला? मैं क्या जस्ट बयान करूं चला जाऊं? भाई ये कर लूं, इसके लिए मेरे लिए मदनी चैनल काफी था। मदनी चैनल पर भी तो मैं आपके मुल्क में आ ही रहा हूं ना, लेकिन पर्सनली जब आए हैं तो फिर कुछ काम करके जाए ना, हैं? कुछ चेंजिंग ला कर जाए ना, कुछ तो करें ना, कोई प्लेटफॉर्म तो तैयार करें। और मेन चीज जो मैं समझ रहा हूं वो है कुरान दुरुस्त कर लें हम। देखिए जब हम कुरान दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह इसी दौरान हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि दावत इस्लामी का जो अंदाज है ना कुरान सिखाने का, जो हमारे मदरसे लगते हैं बालिगान के फॉर एडल्ट्स, वो सिर्फ कुरान नहीं सिखाते, वो कुरान के साथ साथ दीगर इस्लामी अहकाम भी सिखाते हैं। मसलन मैं यहां पूछूंगा बताइए जनाब कितनों को पता है कि नमाज में कितने फर्ज हैं? सो कई हाथ उठाएंगे और कई नहीं उठाएंगे, पता नहीं होगा। जो हाथ उठाएंगे जब उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 6, तो हर एक अपनी अपनी फिगर बताएगा।
वो खुद भी शायद कंफर्म नहीं होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या नहीं है। अब वो बताएगा 6, मैं देखो सोच के बताइए, तो बोलेगा 5। ये कंडीशन होगी हमारी। यानी नमाज में कितने फर्ज हैं वी आर नॉट श्योर, हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें, चलो वुजू के फर्ज बता दें। वुजू, इमरान भाई वुजू में फर्ज होते हैं? आपका सवाल क्या होगा इमरान भाई, क्या वुजू में फर्ज होते हैं? तो वुजू तो फर्ज है, ये तो हमको पता है, वुजू में कौन सा फर्ज है? एक सवाल पैदा होगा ना, तो पता चल जाएगा कि हमारा स्टेटस क्या है, कि हमें यही नहीं पता कि वुजू में फर्ज है या नहीं है। वुजू में फर्ज हैं, ठीक। अच्छा चलें यार, चलो ये बता गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो गुस्ल फर्ज था, हमने कर लिया, अब गुस्ल में क्या फर्ज आ जाएगा? इमरान भाई बाथरूम में कभी कोई फर्ज अदा करता है क्या? कपड़े बदन पे है नहीं और आप बोलते हो फर्ज अदा करो, तो फर्ज अदा करने के लिए तो बदन पे कपड़ा होना चाहिए। बाथरूम में हमारे बदन में कपड़ा नहीं होता, हम फर्ज कैसे अदा करेंगे? कितना एक मतलब आप कितना कंफ्यूज हो जाओगे ना। जबकि गुस्ल में फर्ज अदा करना है, 3 फर्ज अदा करने हैं, तब जाकर गुस्ल वाला फर्ज उतरेगा। अब वो कब सीखेंगे? नहीं आता, नहीं है, आता नहीं। मदरसतुल मदीना में यह सिखाया जाता है, दावत इस्लामी के माहौल में सिखाया जाता है। ये बेसिक्स है, हमारी बुनियाद है यार। आपको सब कुछ आता है, रात सोए सुबह उठे कपड़ा नापा आ गया, आपका कपड़ा नापा आ गया, परेशान, अब इसका क्या करो? नमाज कज़ा कर दी, घर वालों को पता चल जाएगा, ये पता चले वो फिर कपड़े हुई नापाक उठाए और पाक कपड़ों में डाल दिए, धो लेंगे घर वाले। अब घर वाले उठाकर सारे पाक नापाक कपड़े एक ही साथ वॉशिंग मशीन में डालेंगे, आपके कपड़े की वजह से सारा वॉशिंग मशीन का पानी नापाक हो गया, सारे कपड़े नापाक कर दिए आपने, पता ही नहीं। अब ये इतनी बुनियादी चीज, पाक नापाक, हराम हलाल, जायज नाजायज, ये क्या ये बहुत बारीकियां हैं क्या? आप कहते हैं यार ये इतनी बारीकियों वाली बातें मत करो भाई, हमको थोड़ा मोटी मोटी बातें सिखाओ। यहाँ लोगों पर टाइम किधर है यार? क्या मोटी बातें सिखाए भाई? कपड़ा पाक करने आता नहीं है, खुद को पाक करने आता नहीं है, नमाज पढ़ने आती नहीं है, सजदा करने तो आता नहीं है। आप बोले यार हमको कोई इतनी बारीकियां मत बताओ, तो क्या बताएं भाई? जिंदगी भर क्रिकेट आपने सीखी, हॉकी आपने सीखी, दुनिया भर का प्रोफेशन आपने सीखा, नहीं सीखा तो नमाज ही नहीं सीखी, खुद को पाक करना नहीं सीखा, कुरान पढ़ना नहीं सीखा, वजू करना नहीं सीखा, गुस्ल करना नहीं सीखा, गीबत क्या है ये पता नहीं, चुगली क्या है ये पता नहीं, वादा खिलाफी क्या है ये पता नहीं, पता है क्या हमको? अब प्लीज बताइए क्या पता है हमको? हकीकत ये है कि बहुत सारी बेसिक्स हैं जो हमें नहीं पता। हमारा स्पीकिंग पावर बहुत अच्छा है, हमारी अर्निंग बहुत अच्छी है। आप लाखों नहीं, आप करोड़ों महीने के कमाते हैं, आप करोड़ों कमाते हैं, मगर आपको नमाज पढ़ने नहीं आती। मादक के साथ आपसे बड़ा कोई गरीब मैंने नहीं देखा, आपसे बड़ा गरीब मैंने नहीं देखा, अगरचे आपके पास करोड़ नहीं अरबों रेंट है, रुपीज नहीं, आपसे बड़ा गरीब मैंने नहीं देखा कि आपको नमाज पढ़ने नहीं आती। जिंदगी भर क्या पैसा कमाने के लिए रखे थे? कुरान तो कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और आपने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना लगा दिया। भाई डॉक्टर बनूंगा तो अच्छी अर्निंग होगी, आपने जिंदगी भर सिर्फ डॉक्टर बनने में लगा दी। मैं कुछ अकाउंटिंग सीखूंगा तो मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, मैं कोई अच्छा प्रोफेशन इख्तियार करूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि जब मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मेरी अच्छी अर्निंग होगी, जब मेरी अच्छी अर्निंग होगी देन मैं कार बनाऊंगा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं कोई कोठी बनाऊंगा, कोई 2-4 आदमी होंगे, ऑफिस होगी, कोई कुर्सी होगी, कोई चेयर होगी, घूमता रहूंगा पूरा दिन कुर्सी पर, टाइम पास करता रहूंगा। और क्या करेंगे आप? अरे सब इसी काम के लिए जिंदगी गुजार दी। कब्र में सवाल हुआ कुरान क्यों नहीं सीखा, क्या जवाब देंगे? कम ऑन टेल मी दिस, क्या जवाब? यही जवाब देंगे कि मैं जिंदगी भर पैसा कमाने में लगा रहा। नमाज क्यों नहीं सीखी? तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं आती थी, क्या जवाब देंगे? तुम्हें वुजू करने नहीं आया, क्या जवाब देंगे? बताइए ना, मैं फराइज की बात कर रहा हूं यार।
जिंदगी भर गीबत करने में गुजार दी, पता ही नहीं चला कि मैं गीबतें करता हूं। गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। पता ही नहीं था गीबत किसको बोलते हैं। किसको समझा था तो लड़ते थे। अरे नहीं तुमको नहीं पता, मेरे को गीबत थोड़ी कोई कर रहा हूं, सही तो बोल रहा हूं। अरे भाई सही बोल रहे हो तभी तो गीबत है, अगर गलत बोलते तो बोतान होता। मुंह भर भर कर बुराइयां करते हैं, मुंह भर भर कर गीबतें करते हैं। हम अजीब लोग, ना पेट भरता है ना मुंह भरता है हमारा। तो इसको सीरियस लें। मैं आपके सामने एक ग्राउंड रियलिटी रख रहा हूं, अगर नहीं है तो बताइए। मैंने अच्छे नमाजियों को देखा, पर्सनली देखा है, अल्लाह अकबर कहना नहीं आता, कानों तक हाथ उठाना नहीं आता, नहीं आता। अच्छे नमाजी दाढ़ी वालों को देखा है। आप बोलोगे इसको सब आता है, लगता है मुझे भी सब नहीं आता, मगर जितना दावत इस्लामी के माहौल में सीखा है मैं सिर्फ वही अर्ज कर रहा हूं। वुजू खाने पर बैठे, अभी तो वुजू खाने पर बैठे हैं, दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, क्या अब वुजू करेंगे, नीयत की, वुजू की नीयत की। मेरे साथ एक इस्लाम में बैठा, मैं अब नीयत कर रहा हूं, वुजू करके चला गया। अब क्या किया वुजू? मैंने कहीं पढ़ा था कि जवानों की तरह वुजू करो। तो क्या जवानों की तरह वुजू करो? मुंह धो नहीं दो, पांव धो नहीं दो, हाथ धो नहीं दो, जवानों की तरह वुजू करो? किससे सिखाया है? शरीयत के मुताबिक वुजू करो, शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ो। यह है प्रिंसिपल। तो क्या करना है बताइए? इसी तरह रहना है या कुछ चाहते हैं कि कुछ करें? मैं बोलता ही रहूंगा, आप सुनते ही रहेंगे। और इस तरह के समझ सकते हैं आप, मतलब कि 100 से ज्यादा मौजूआत ले सकते हैं हम। हमें नहीं आता, ये तय कर ले कि हमें नहीं आता। जब हमें आता नहीं है तो फिर सीखें, इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि हम मर जाएं, हम सीख लें। सीखेंगे? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान अजीम की एक आयत सिखाई, जब तक इस आयत की तिलावत होती रहेगी उसके लिए सवाब जारी रहेगा। एक हदीस शरीफ में, जिस शख्स ने किताबुल्लाह की एक आयत या इल्म का एक बाब सिखाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ता क़ियामत उसका अज्र बढ़ाता रहेगा। नियत करें, ये भी दुरुस्त बोलना सीखें। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिक्र, अल्लाह का जिक्र करते, ठीक है? सुब्हान अल्लाह, नियत करें मैं अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह पाक है। सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। 4 वर्डिंग हुई, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात कह लें, जन्नत में 4 दरख्त लगा दिए जाते हैं। बहुत मौके हैं सवाब कमाने के। वुजू करो तो सवाब मिलता है, नियत करें, यानी कदम कदम पर सवाब, कदम कदम पर हमें सवाब दिया जा रहा है। किसी मुसलमान भाई को अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की इज़्ज़ा के लिए मुस्कुरा कर देख लें, कि मुस्कुराना भी सदका है, उसका दिल खुश हो जाएगा, हमको सवाब मिल जाएगा। पैसा जरूर, पैसा खर्च करेंगे तभी सवाब मिलेगा। सवाब कमाने के बहुत सारे ज़राए हैं। तो यूं ही कुरान पाक और इल्म दीन सीखना और सिखाना, यह भी सवाब कमाने का एक बेहतरीन जरिया है। अल्लाह करे कि हमारा माहौल बन जाए, हम सीखने वाले बन जाए। खाली हमारा मैटर नहीं है, खाली हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर के इस्लामी बहनों का क्या बनेगा? उनको कौन सिखाएगा? यही तो अलग है ना मोट। और इस वक्त दुनिया में शायद मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद है, तो इनको कौन सिखाएगा? ये कैसे कुरान दुरुस्त पढ़ेंगे? ये एक सवाल है।
तो इनके लिए भी कोशिश करें। देखिए, एक इज्तिमा में कोई सिखाया नहीं जा सकता, यहां तो सिर्फ एक क्या कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, अवेयरनेस। सो बस वो आपको थोड़ी सी वो मालूमात फराहम की जा रही है, कुछ ऐसी आपको पता चल जाए कि यार ये है क्या, तो वो मतलब कि जगाने की कोशिश की जा रही है। हम सोए हुए हैं, वेकअप। तो ये इज्तिमा में यही होगा, आधे पौने घंटे में क्या होगा, आधे पौने घंटे में कोई भी नहीं सिखा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने ड्राइविंग नहीं सीखी, 1 घंटे के अंदर इल्म क्या सीखेंगे। ड्राइविंग सीखने के लिए क्लासें ली थी ताकि लाइसेंस मिले तो मैं कार ड्राइव कर सकूं, बस के पैसे बचाओ, टैक्सी के पैसे बचाओ। कार भी सीखने से आती है, कुरान भी सीखने से आता है, नमाज भी सीखने से आती है, खाना भी सीखने से आती है, पकाता है, वरना तो मिर्ची क्या डालेगा, नमक क्या डालेगा, सब कुछ सीखने से आता है। मगर हमने इन चीजों को सीखा जो हमारे लिए ये सारी जो चीजें जरूरी थी, नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा। ये बस सोच देने के लिए हाजिर हुआ हूं मैं। इज्तिमा में आपको माइंड ही दे सकता हूं, सोच ही दे सकता हूं, यहां खड़े होकर आपको कुरान नहीं सिखा सकता। सोच दे सकता हूं कि हम खड़े कहां हैं, हम देख लें हम खड़े कहां हैं और हमको पहुंचना कहां है। तो यही चीज इस्लामी बहनों के इज्तिमा में भी हम इनको सोच दे सकते हैं कि करना क्या है, इनकी परवरिश का अंदाज क्या होना चाहिए, बेटों की घर का अंदाज क्या होना चाहिए, शोहर के साथ कैसे रहना चाहिए, बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, और दीगर जो इनकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो कैसे करनी चाहिए। सो इनको पता चलेगा आखिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अब माँ की तरबियत की अहमियत इससे समझिए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुल हक व दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जब इनकी उम्र मुबारक 4 बरस 4 महीने की हुई तो तकरीब बिस्मिल्लाह मुकर्रर हुई। हमारे होता है ना, बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं छोटी उम्र में। खैर लोग बुलाए गए, एक प्रॉपर इज्तिमा की तरकीब बनी और सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ानी थी। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाना चाहिए जब आपने, मगर आप पर इल्हाम हुआ, कुदरती तौर पर आपके दिल में यह बात डाली गई, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में, कि ठहरो हमीदुद्दीन नागौरी आता है वो पढ़ाएगा। ये अलग बुजुर्ग थे। उधर नागौर से काजी हमीदुद्दीन साहब को इल्हाम हुआ कि जल्द जा मेरे एक बंदे को बिस्मिल्लाह पढ़ा। काजी साहब फौरन तशरीफ लाए और आपसे फरमाया साहबजादे पढ़िए। किनसे? ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और शुरू से लेकर 15 पारे हिफ्ज़ सुना दिए। ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर शरीफ इस वक्त 4 साल 4 महीने। काजी साहब और ख्वाजा साहब दोनों तशरीफ लाए हुए थे रहमहुमुल्लाह ताला। फरमाया साहबजादे आगे पढ़िए। फरमाया मैंने अपनी मां के पेट में इतने ही सुने थे और इसी कदर उन यानी अम्मी जान को याद थे, वो मुझे भी याद हो गए। मां के पेट में 15 पारे हिफ्ज़ करके आए ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मां कुरान पढ़ती थी, मां कुरान पढ़ती थी। और आज की मां जिसके पेट में बच्चा हो तो बैठ कर फिल्म देखती है, टाइम पास करवाना है उसको। अब उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा जिसने दुनिया में आना है? ये एक अलग, ये टॉपिक ही अलग है, ये मौजू ही अलग है। मैं तो सिर्फ आप वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज़हन बनाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। कुरान पाक सीखना है। अब किस किस को सीखना है वो हाथ उठाए तो मैं यहां अरेंज करता हूं। चलें, वो क्या कहते हैं वो हाथ उठाने को?
कीप योर हैंड अप, रेज योर हैंड। इनको पता ये भी देगा, ये यू नो ना, लेकिन ये मैंने ये नहीं समझे मैंने क्या कहा, हाथ उठाकर बैठ गए। मगर ये देखे ये कितनी प्यारी चीज है कि यार मुसलमान मिलकर हाथ उठा रहे, को अच्छा ही काम होगा, चलो मैं भी उठा लेता हूं। मैं इसके बारे में अच्छा गुमान करूं ना, गलत क्यों सोचो। तो अब इसको कौन समझाएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। माइक है आपके पास? इंशाल्लाह फॉर यू। कितनी अच्छा लगा ना ये हाथ उठा, मैं इनको देख रहा था, ये बेचारे की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो आपको देखकर इन्होंने भी हाथ उठा दिया। तो आप आओगे तो कई ऐसे आ भी जाएंगे। अच्छा ये कह रहे हाफिज भी हैं, फिर भी सीखने के लिए हाथ उठा रहे हैं, अब ये सिखाने के लिए हाथ उठाएंगे। सो के माशाअल्लाह। तो कैसे करें स्टार्ट? यहाँ जिम्मेदारान मदारिस मदरसतुल मदीना, हमारे यहाँ दावत इस्लामी में इसे कहते हैं मदरसतुल मदीना बालिगान फॉर एडल्ट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है ना, नमाज के साथ साथ कुरान के साथ साथ बहुत सारे बालिग मसाइल होते हैं जो अमूमन आदमी पूछते हुए भी शर्माते हैं, पता नहीं क्यों। गाना गाते हुए कोई नहीं शर्माता, नाचते हुए कोई नहीं शर्माता, लेकिन इल्म दीन की बातें सीखने में कई लोग शर्माते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा मदरसतुल मदीना बालिगान में। तो अल्लाह करे कि ये डरबन में कोई इतने सारे मदारिसुल मदीना खुल जाए तो मदीना मदीना हो जाएगा। आप सीखने वाले बने, इंशाल्लाह सिखाने वाले भी आएंगे। अरेंज करते हैं, अरेंज करते। अब मैं 4 कमरे में 4 जिम्मेदारान को लेकर बैठकर अगर कोई काम करता हूं तो वो जाहिर है वो आप तक ही पहुंचाएंगे, वो यही करेंगे ना। तो क्यों ना बेहतर हो हम सब मिलकर ही कोई डिजाइन करें, जब करना ही हम ही लोगों ने, करना हम ही लोगों ने। और डरबन में सिर्फ यही तो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है ना जो यहां बैठी हुई है, लाखों हजारों कितने होंगे डरबन में, क्वांटिटी कितनी होगी मुसलमानों की अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस? 2 लाख के आसपास मुसलमान रहते होंगे डरबन में। आप क्या समझते हैं कि कितनों को कुरान दुरुस्त पढ़ने आता होगा? मेजॉरिटी शायद कुरान दुरुस्त पढ़ना नहीं जानती होगी। हम मुसलमान हैं, आपके सीने में दर्द नहीं हो रहा? आपको थोड़ी सी वो पेन फील नहीं हो रहा कि यार इतनी सारों को कुरान पढ़ने नहीं आता होगा? अच्छा हम सब यही सोचते रहेंगे कि नहीं आता होगा, यही सोचते रहेंगे, सोचते सोचते मर जाएंगे। हम कुछ कर नहीं सकते क्या? हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं देखिए बयान ये ना समझे मैं बयान कर रहा हूं, यूं समझे कि हम एक मिलकर कोई मतलब तय कर रहे हैं, मशवरा हो रहा है, क्योंकि बयान तो हो ही रहा है। बयान क्यों किया जाता है? चेंज लाने के लिए। हम चेंज लाने के लिए तो कर रहे हैं कि हम कुछ मिलकर चेंज लाए ना। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये 4 इस्लाम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक हम सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गंदगी इतनी पड़ी हुई है, गंदगी इतनी पड़ी हुई है कि 2-4 के उठाने से नहीं उठेगी, हमें सब मिलकर उठाना पड़ेगा और उठा करके फेंक कर आ जाएंगे इसको, इतनी गंदगी है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचा तो मेरी तरफ से एक ही आयत क्यों ना हो। ठीक है, अब हम मिलकर पहुंचाना है ना। हम सब सरकार के उम्मती हैं, हम सब सरकार के गुलाम हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खाली अमामे वाले दाढ़ी वाले का ही काम नहीं है, हम सबने मिलकर दीन का काम करना है और हमें बहुत जल्दी एक बनकर करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स ये मिलकर ही तो हमें तबाह कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? मिलकर जो तबाह कर रहे हैं, तो क्या मिलकर हमारे मुसलमानों को, हमारे इस्लामी भाइयों को, राशिद रसूल को बचाएंगे नहीं? हम सिर्फ देखते सोचते रह जाएंगे और आपस में सिर्फ एक ड्राइंग रूम में बैठकर
और कॉफी पी करके हम खाली डिबेट ही करते रहेंगे, डिस्कशन ही करते रहेंगे कि यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुसलमान ये हो गए, मुसलमान ये हो गए, मुसलमान ये नहीं करता, मुसलमान वो नहीं करता, मुसलमान गुनाह करता है, मुसलमान धोखा देता है, मुसलमान शराब पीता है। ये तो सब जानते हैं कि मुसलमान ये कर रहा है। अरे भाई आओ ना रोड पर, आओ ना बाजार में, आओ ना मार्केट में। मुसलमानों को राह रास्त पर लाने के लिए हमें भी तो कहा गया है ना कि नेकी की दावत और बुराई से मना करो। क्या सिर्फ सोचते रहेंगे और काम हो जाएगा? हम करेंगे कुछ भी नहीं। क्या हमारा काम सिर्फ एक दूसरे से डिबेट करते रहना, सोचते रहना, डिस्कशन करते रहना, और जनाब जो टाइम हो गया, सुबह ऑफिस से जाना है, चलो यार सोते हैं यार, बहुत देर हो गई यार, चलो सोते, कुछ नहीं होना, और हम जाकर सो जाएंगे। और ये ऐसा ही होता रहेगा। नतीजा ये निकला कि पहले लोग खराब थे, अब मेरी औलाद भी खराब हो गई। मेरा बेटा मेरे यहां से चला गया, मैं लोगों के शराब को रोता था, मेरा बेटा शराब पीकर मेरे घर में आया है। मैं उस वक्त रोक लेता तो शायद आज मेरा बेटा शराब ना पीता। हम सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, हम करते नहीं हैं। आप कहें करने से क्या होगा? मैं कहता करने से होगा। अमीर सुन्नत मौलाना इलियास कादरी मुद्दासिल आली बानी दावत इस्लामी ने सिर्फ सोचा नहीं किया। हम जब यहां 2003 के अंदर आए थे, 12 इस्लामी भाई हमारे साथ बयान में बैठे हुए थे। हम चले जाते ना यार, कुछ भी नहीं होना, इनको शौक ही नहीं है सीखने का, तो हम क्यों सिखाएं? कंटिन्यू काफिले आए, कोशिश की, इस्लामी भाई माइग्रेट करके आए, यहां पर फैमिली समेत आए, यहां पर काम कर रहे हैं, मदनी काम कर रहे हैं, आपसे 1 रुपया नहीं ले रहे। आज अल्लाह की रहमत से हमें नतीजा मिल रहा है ना, नतीजा मिल रहा है ना। दीन फैलाने से फैलता है, इस्लाम तबलीग से फैलता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नेकी की दावत दी, इस्लाम का पैगाम दिया। सफर करते, ताइफ के मैदान में गए, गज़वात में शिरकत की, जख्म खाए, पत्थर खाए, सहाबा करम शहीद हुए, हम तक दीन का पैगाम पहुंचाया, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। और हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम सिर्फ सोचते हैं, वो भी जो सोचते हैं, वरना एक तादाद है जो सोचती भी नहीं है। मैं तो उनसे बात कर रहा हूं जो दीनी, जो सुन्नतों पर इज्तिमा में यहां आए। तो मैं एक अच्छी उम्मीद रखता हूं आप लोगों से, मैं अच्छी तवक्को रखता हूं आप लोगों से कि आपके अंदर कुछ दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से ऐसी मोहब्बत है जो आज मस्जिद में आकर बैठे हैं ना। तो एक फीलिंग है मेरी कि यार आपको कुछ दीन से मोहब्बत है, कुछ इस्लाम से मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप घर से निकल कर आए, चलो यार मस्जिद में जाकर बैठते, सीखते कि क्या बयान किया जा रहा है। इस उम्मीद पर मैं आपसे कह रहा हूं कि कम ऑन वैक अप, कहते ना, उठें और कुछ करके दुनिया से जाएं, यूं ही ना चले जाएं यार। हम यूं नहीं मरना चाहते, हम यूं नहीं मरना चाहते, हम कुछ करके मरना चाहते हैं। कुछ करें, मरना तो है ना, मरना तो है ना। नेकियां करे तो भी मरेगा, गुनाह करे तब भी मरेगा, दौलत कमाए तब भी मरेगा, अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, मरना तो है ना। तो कुछ करके मरे ना भाई। क्यों ऐसा ही जी रहे हो यार, क्यों ऐसे ही जी रहे हैं? आओ कुछ करके जिए, कुछ करके जिए, कुछ सिखा कर जिए, कुछ सीख कर जिए। जिंदगी कुछ इस्तेमाल में आ जाए, कुछ इस्तेमाल में आ जाए, दीन के इस्तेमाल में आ जाए, इस्लाम के इस्तेमाल में आ जाए, कुछ अल्लाह और उसके रसूल के दीन के काम आ जाए। यार मेरी कुछ सांसें काम आ जाए, मेरा कुछ माल काम आ जाए, मेरी कुछ उम्र काम आ जाए। कुछ तो करें यार, सिर्फ सोचे नहीं, सिर्फ सोचे नहीं, कुछ करने के लिए अपना जहन बनाए। इंशाअल्लाह ताला मिलकर कोशिश करेंगे। मैं बाहर की बात नहीं करूं, बाहर की बात चले नहीं करता, सिर्फ डरबन शहर के अगर 2 लाख मुसलमान भी हैं, इंशाअल्लाह हम सबको नमाजी बनाएंगे, हम सबको कुरान सिखाएंगे। क्या ये 4-10 इस्लामी भाई कर लेंगे ये काम? सीरियसली कहें, कर लेंगे ये काम? आप चाहते हैं कि हो, आपके चाहने से हो जाएगा? ख्वाब है, हमें तो रियलिटी पर बात करनी है ना। ख्वाब में आदमी पता नहीं किधर किधर चला जाता है, हकीकत में तो नहीं ना जाता। तो ख्वाब तो नहीं है ना, और मैं ख्वाबों की बातें भी नहीं कर रहा, मैं इम्पॉसिबल बात भी नहीं कर रहा, मुमकिनात की बात कर रहा हूं। पॉसिबिलिटी है और ये भी हम कर सकते हैं, वी कैन डू।
अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन डू, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको मैदान में आना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लीज कोशिश करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा माहौल से निकलकर, अपने माहौल से निकलकर दावत इस्लामी के माहौल को कबूल करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सीरियसली अर्ज कर रहा हूं, मैं दावत इस्लामी वाला हूं, सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा, दावत इस्लामी ये काम कर सकती है इसलिए कह रहा हूं। मैं सिर्फ दावत इस्लामी इसलिए नहीं कह रहा, मुझे कहना चाहिए, मुझे इसलिए भी कहना चाहिए, मगर दावत इस्लामी कैन डू इट और कर रही है, तो सिर्फ आप उसके साथ आ जाएं। आप बोले कैसे साथ आए? नो मेंबरशिप, हमारे लिए कोई मेंबरशिप नहीं, कोई फॉर्म नहीं है कि जनाब उधर काउंटर है, फॉर्म भरे और आप दावत इस्लामी में आ जाए। दावत इस्लामी में कोई मेंबरशिप नहीं है। आप कोई काम ले लो, मिसाल के तौर पर हमने आज एक टॉपिक लिया, कुरान सीखें और सिखाएं। क्या टॉपिक लिया? लर्न एंड टीच, ठीक है, कुरान सीखें एंड सिखाएं। तो इस काम के लिए तैयार होने में क्या हर्ज है? नमाज सीखें और सिखाएं, ये दो काम कर लें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जब हम अल्लाह के हुजूर हाजिर हों, हमारे अमाल में कुछ तो हो, या अल्लाह मैंने तेरे दीन का ये काम किया, कुरान सीखा सिखाया, नमाज सीखी सिखाई, मौला कबूल कर ले और तेरी रहमत से जन्नत दे दे। कुछ तो लेकर जाए यार, पैसों का गठड़ा ही लेकर जाओगे क्या? पैसा यहीं रह जाएगा। वो चीज ले जो हमारे साथ कब्र में आए, बस। और कब्र में आते अमल, पैसा, अजीज अकारीब, दोस्त अहबाब सब ऊपर रह जाते हैं। ये है ना, ये दो हिस्से ना, एक ऊपर एक नीचे है। नीचे क्या आएगा इसकी फिक्र करें, नीचे सिर्फ अमल आएगा। अच्छा हुआ तो मदीना मदीना, बुरा हुआ तो मर जाएंगे। तो अच्छी आमाल करके जाएं, तो कोई डिसीजन लें। मैं आपको एक करंट एग्जांपल देता हूं, मैंने इजाजत ली है, उसके बाद ये एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे इस्लामी भाई हैं, मेरे अभी यहाँ नीचे बयान सुनना, मैं इनको नहीं जानता, ना नाम जानता हूं ना शक्ल जानता हूं, फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा है यहाँ पर। मैं बैठा पानी पिया, इन्होंने मोबाइल फोन में मेरी फोटोग्राफ ले ली। मोबाइल फोन में फोटोग्राफ सेव करना ये जायज है, अब इसका जब प्रिंट निकालेंगे तो ये नाजायज हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक मसला था जो मैंने समझा दिया। बेहतर यह है कि ले ही ना, यही बेहतर है। लेंगे तो कभी को निकालने का भी जी चाहेगा। लेकिन मैंने देखा कि यार इनको क्यों मेरी तस्वीर ली या क्यों आकर बैठे हैं, तो एक जन गालिब हुआ ना, एक कंफर्मेशन ऐसे जहन में आई कि यार ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, वरना कोई आदमी यूं ही तो नहीं ना ले लेता यार, ठीक है। अब जैसे मैंने इनको देखा तो इन्होंने जैसे ये ली ना, इनके हाथों में लोहे का ब्रेसलेट था। अब मुझे ये था कि यार ये मोहब्बत करते हैं, मैं समझाऊंगा तो मान जाएंगे, और ये है नाजायज, गुनाह होता है। अच्छा, अब मेरा जन गालिब हुआ तो मैं इनको कहूंगा तो ये मान जाएंगे, तो अब मुझे इनको समझाना, नेकी की दावत देना, ये मुझ पर वाजिब हो चुका। ना समझाने की सूरत में मैं गुनाहगार होता। अब ये जन जो गालिब हुआ, इसका फायदा देखिए कि जैसे मैंने इनको कहा कि ये ब्रेसलेट जो आपने पहना ये नाजायज है, उतार दो, तौबा भी कर लें, तो इन्होंने फौरन उतारा और तौबा भी की। एम आई राइट? ओके। अब जैसे मैं इनसे पूछने गया कि क्या मैं आपकी ये बात बयान कर दूं, तो आदमी हर एक कोई पसंद नहीं करता ना उसको, कि यार क्यों बोला यार, अच्छा कहता अंदर की बात अंदर ही रहती। लेकिन ये एक अच्छा काम किया इन्होंने। क्या काम किया? एक अच्छा काम किया। तो अब जैसे मैं इनसे पूछने गया तो मैंने इनके गले में चेन देखी। अब जैसे मैंने इनकी चेन देखी, मैंने कहा कि यार ये चेन भी नाजायज है, उसको उतार दें। तो इन्होंने चेन भी मेरे सामने उतार दी, ठीक है। मैं इनको तोहफा भी देता हूं, मदीना शरीफ की तस्वीर इनको तोहफे में देता हूं, और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ये आज के बाद इनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। दाढ़ी की भी नियत कर लेंगे, तो कर ली, दाढ़ी की भी नियत कर ली। ये एक प्रैक्टिकल है आपके सामने,
ये एक प्रैक्टिकल है आपके सामने कि जब इतने क्राउड में एक शख्स मान सकता है तो अकेले में क्यों नहीं मानेगा यार। इस यहां पर अप्रिशिएट करना चाहिए ना, इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि माशाअल्लाह इन्होंने एक अटेम्प्ट किया। जिद भी तो कर सकता था, हाँ उतार लूंगा, तसल्ली दे सकता था उतार लूंगा, एक है कर सकता है ना आदमी, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इन्होंने इमीडिएटली ब्रेसलेट रिमूव किया, गले की चेन रिमूव की, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इनकी हौसला अफजाई की तो नमाज और दाढ़ी की भी नियत कर ली। ये अभी कर ली, अल्लाह इस्तिकामत दे। शैतान लगा हुआ है, शैतान लगा हुआ है, कल को क्या होता हम नहीं जानते, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इसको और हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमा। लेकिन हमने एक बात करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने एफर्ट्स की, अचीवमेंट हो गई ना। अगर हम इसी तरह कोशिश करते रहें और सीखने सिखाने का सिलसिला रखें तो किस कदर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने जैसे ये कह दिया, हो सकता है कईयों के हाथों में ब्रेसलेट और कईयों के गलों में चेन हो, तो एक को नेकी की दावत कईयों के लिए काफी हो सकती है कि इससे पहले कि मरने के बाद ये ब्रेसलेट और ये गले की चेनें हमारे लिए जहन्नम का अंगारा बन जाए, हमें जहन्नम में डालने का। अभी इनको मैंने वहीदा तो सुना ही नहीं है कि इसके नुकसानात क्या हैं और इसके क्या है, कुछ भी नहीं कहा, मगर माशा अल्लाह एक खौफे खुदा का या एक मोहब्बत का ये मुजाहिरा था कि इन्होंने इमीडिएटली बात मान ली। तो मैं क्या ये उम्मीद नहीं रखूंगा अगर यहां ऐसे हैं तो वो भी चेंज कर देंगे, वो भी खत्म कर देंगे, उतार देंगे। और क्या जबकि ये थोड़ी सी चीजें आपने की हैं ना, ये थोड़ी सी चीजें की, और ये थोड़ा सा काम अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि हमारी मगफिरत फरमा दे, हमें नेकियों की तौफीक अता कर दे, हमें नमाज की तौफीक अता कर दे। कि नमाज ना पढ़ना ये बहुत बड़ी जैसे कि पनिशमेंट एक तरह की, किसको नमाज की तौफीक ही नहीं मिल रही है, तो बहुत बड़ी सजा है नमाज ना पढ़ना। तो इन तमाम चीजों से तौबा करनी चाहिए। अब ये थोड़ा काम हो गया अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब। एक और काम कल भी मैंने बयान किया था, वो ये चीज नहीं है जो दावत देकर सीखना सिखाना है। एक काम बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ साउथ अफ्रीका में आने के बाद मुझे एहसास हो रहा है, वो हमारे यहाँ मसाजिद कम है। पूरे साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं। तो मसाजिद हमें बनानी है, तामीर करवानी है। इसके लिए भी आप अपना जहन बनाइए कि हम चाहते हैं कि हम आपके इस साउथ अफ्रीका में 112 मसाजिद बनाएं, 112 मसाजिद बनाएं। 112 मसाजिद बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैंने तो नियत की है, और अल्लाह हमारी मदद फरमाए। कोई मुश्किल नहीं है, एक मस्जिद को 5-6 लाख रेंट में आपके यहाँ बन सकती है, कहीं 10 लाख रेंट में बन सकती है, कहीं हो सकता है 4 लाख 3 लाख रेंट में बन जाए। तो आपके मकान खरीदना होता है और फिर इसको तरकीब बना के मस्जिद बन जाती है। यहाँ ये है निज़ाम, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और 112 ऐसे लोगों को जमा करना जो एक एक मस्जिद ले लें, यहाँ आपके साउथ अफ्रीका में मुश्किल नहीं है। तो आप भी नियत करें, आप में से जो जो मस्जिद बनाने में इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पर आपके अकेले की ऐसी पोजीशन नहीं है कि यार मैं कहाँ भी 2-4 लाख दे सकता हूँ, चलो यार तुम 10,000 दे दो, मैं 10,000 देता हूँ, अपने यार 6-8 मिलकर अपने यार एक मस्जिद बना दें। ये भी तो हो सकता है ना। खाली अमीर आदमी ही मस्जिद बनाएगा जरूरी तो नहीं ना है, गरीब आदमी भी मस्जिद बनाएगा यार, नॉर्मल आदमी भी मस्जिद बनाएगा। मैं 1 रुपया भी मस्जिद में दूंगा तो सही ना, क्या पता मेरा 1 रुपया एक रेंट देना मस्जिद में मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए, वो मेरे काम आ जाए। तो मस्जिद बनानी है, फिर इसको आबाद करना है। इंशाअल्लाह हम आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में इमाम, कुरान की तिलावत, कुरान सीखना सिखाना, फिर इंशाअल्लाह 12वीं का इज्तिमा करेंगे मस्जिद में, मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें होंगी, मदनी काफिले सफ़र करेंगे, आएंगे जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा, वो सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला।
11वीं मनाएंगे गोश्त पाक की, ख्वाजा की छठी मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अपनी मस्जिद में सब करेंगे, दुरूद व सलाम की सदाएं होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए कुछ साथ दें, आप नियत करें। अब ये वो काम है जिसे पैसा लगेगा। दूसरा वो पहला वो काम था जिसमें आपने पर्सनली तौर पर कोशिश करनी है, वो प्रैक्टिकली एफर्ट्स हैं, और यहां पर आपने अपना पैसा लगाना है। तो ये भी नियत करें अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च कर दें, अल्लाह ने दिया है और हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे गरीब है कि कोई चंद हजार रेंट भी नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। देने वाले लाखों रेंट अभी दे रहे हैं, देते हैं। अभी भी हमने एक जगह देखी है आपके जोहान्सबर्ग के अंदर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी लेंगे। जगह महंगी होती है बाज़ औक़ात, आपके यहाँ महंगी भी होती है जगह, मगर हैं लाखों रुपए में ही। हमारे जैसे, हमारे मुल्क में जैसी कीमतें ऐसी आपके यहाँ नहीं है, एफोर्डेबल है। आमतौर पर मस्जिद आपके यहाँ बनाई जा सकती है। तो आप में से हर एक नियत करे। मैं नहीं कहता अभी हाथ उठाएं और अभी आप ऐलान कर दें कि जना मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ। आप नियत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भैया मौजूद हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें कि हम फैमिली मेंबर मिलकर एक मस्जिद बनाते हैं, हम कुछ रिश्तेदार मिलकर एक मस्जिद बनाते हैं, हम 2-4 पड़ोसी मिलकर एक मस्जिद बना रहे हैं, हम ये दोस्त काम करते हैं आपस में, इंशाल्लाह हम मिलकर एक मस्जिद बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह हम अगर मस्जिद तकसीम कर लेंगे, हम प्लॉटिंग भी कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, आपको दावत इस्लामी सब कर देगी। देखिए दावत इस्लामी जगह ढूंढ सकती है, मस्जिद बनवा सकती है, लेकिन डेफिनेटली इस मस्जिद बनाने के लिए रकम तो आपको देनी पड़ेगी ना, रकम तो आपको देनी पड़ेगी ना। दावत इस्लामी तो चंदे से चलती है ना, डोनेशन से चलती है ना। मस्जिद बनाने के लिए भी डोनेशन तो चाहिए ना। और कौन सी मस्जिद में अपने घर, मस्जिद के साथ मैं अपना उजरा थोड़ी बनाऊंगा। मस्जिद के साथ, मस्जिद तो मस्जिद होगी, नमाज के लिए होगी, जिसमें आप, हम, हमारी आने वाली नस्लें नमाज पढ़ेंगी, कुरान सीखा जाएगा, कुरान सिखाया जाएगा, कयामत तक के लिए इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। हम खबर में होंगे, मगर हमारी मस्जिद में नमाजी नमाजें पढ़ कर हमें सवाब दे रहे होंगे। आप गौर कीजिए यार, सवाब पर गौर करें, एक मस्जिद बनाने के सवाब पर गौर करें। उस मस्जिद में नेकियां होती रहेंगी और हमें हमारी कब्र में सवाब आता रहेगा। सवाब जारिया है। मेरी ख्वाहिश है हर पैसे वाला जिसको अल्लाह ने कुछ ना कुछ इसको माल दिया है, मैं आपको मशवरा देता हूं, हर पैसे वाला जिसको कुछ ना कुछ पोजीशन है, अपने जिंदगी में एक मस्जिद जरूर बनाए। एक मस्जिद बनाकर दुनिया से जाए, एक कम अज कम एक मस्जिद। आपने अपना मकान बनाया ना, कितना अच्छा मकान बनाया होता है, इतना मकान बनाया, अरे उसी में से कोई 2-4 रूम का डेकोरेशन कम करके एक मस्जिद बन जाती। नहाता है लाखों रुपए के टप में बैठकर। मैं नहीं कहता नाजायज हो जायज, मस्जिद बना लेता यार। तो यो मस्जिद बनाने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रास्ते हैं। मैं कहता आप अपने 12 महीने की होटलिंग को कम कर दो, बहुत कुछ आप नेकी का काम करने में कामयाब हो जाओगे। एक्स्ट्रा होटलिंग, आप आपके बर्गर और ब्रोस्ट और पता नहीं तरह तरह की मुज़ीर सेहत को बर्बाद कर देने वाली ग़िज़ाएं खाते हैं, खाली उसको खत्म कर दें तब भी आप ना जाने कितनी नेकी के काम में पैसा खर्च कर दोगे। तो ज़हन बनना चाहिए। तो ये तो दीन का काम है, इसी तरह हुआ, चंदा करके ही दीन का काम हुआ है। गज़वात के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को फरमाया ना कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो। सिद्दीक़ अकबर अपने पूरे घर का माल उठाकर ले आए ना आका के कदमों में। तो अब नियत करें मस्जिद बनाने। चलो कौन कौन नियत करता है कि मस्जिद बनाएगा, नियत तो करें सवाब की नियत से, पक्की नियत से, इंशाअल्लाह मैं मस्जिद बनाऊंगा। ये मदीना मदीना हुआ ना, मस्जिद बनाओ, तहरीक जारी रहेगी। अल्लाह करेगा तो हम हर शहर में फैज़ान मदीना बनाएंगे। आप चाहेंगे तो फैज़ान मदीना भी बनेगा अल्लाह की रहमत से, मगर ये कि आप थोड़ा आगे हैं। आप ये फील मत कीजिएगा कि ये चंदा मांग रहा है। मैं आपको दावत इस्लामी के किसी और काम के लिए नहीं कह रहा कि आप चंदा दें। मैं सिर्फ आपसे आपकी साउथ अफ्रीका की मसाजिद बनाने के लिए कह रहा हूं। बांग्लादेश गरीब मुल्क है, वहां भी मसाजिद की जरूरत है। पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहां मस्जिदें नहीं हैं, वहां भी मसाजिद की जरूरत है। हिंद, इंडिया,
में करोड़ों मुसलमान हैं, कई इलाके जहां मसाजिद नहीं है, वहां भी मसाजिद की जरूरत है। अल्लाह तौफीक दे तो दुनिया के हर खित्ते में मस्जिद बनाए, मगर जिस मुल्क में आप रहते हैं कम से कम उस मुल्क में जिन जिन जगहों पर मस्जिदें नहीं है, जहां 50, 100, 200 मुसलमानों के मकान बने हुए, वहां मस्जिद नहीं है, उन जगह पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे। जबकि आपके साउथ अफ्रीका में पैसे वालों की कमी नहीं है, यहां तो पैसा ही पैसा है। कहते जमीन के नीचे सोना है, ऐसा कहते जमीन के नीचे, चलने में भी आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है। तो इतना पैसा इस मुल्क के अंदर, मस्जिदें नहीं है, एक से एक मकान बने हुए यार, आलिशान मकान बने हुए। बाद मकानों में गया हूं, एक मकान के अंदर 4 मस्जिदें बन जाए, इतने बड़े बड़े मकान हैं, मगर मस्जिद नहीं है। आप सोचो यार, प्लीज कंसीडर करें, मस्जिद बनाएं, हिम्मत करें और हमारे जिम्मेदार से राब्ता करें कि मैं मस्जिद बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि यार चलो जब जगह मिलेगी तब मिलेगी, तो आप, हमें लेनी है जगह, हमें मस्जिद बनानी है, आप मस्जिद के नाम पर जो आपको देना है ना वो भी आप दे सकते हैं। मगर मैं बड़े काम के लिए बैठा हूं, मैं आपसे 1000, 2000, 10,000 के डोनेशन के लिए नहीं बैठा, ना मुझे आपके डोनेशन चाहिए अभी, ना मैं डोनेशन के लिए यहाँ इज्तिमा बयान करने के लिए आया हूं। मुझे जो काम करना था बुनियादी में कर चुका। इंशाल्लाह कुरान सीखेंगे सिखाएंगे, नमाज सीखेंगे सिखाएंगे, ये हम कर चुके। लेकिन एक मतलब हमारा एक ऐसा प्रॉब्लम है हमारे साउथ अफ्रीका का, जिसको हम मिलकर ही शॉर्ट आउट करेंगे ना, रोह मसाजिद। इसके लिए मैं 4 इस्लाम, मैंने बात की है इस्लामी भाइयों से, मगर वो भी तो आप ही से बात करेंगे। तो आप में से हो सकता है किसी का ज़हन बन जाए, चलो मैं मस्जिदें बनाता हूं। कोई हो सकता है कि 10-12 मस्जिद बनाने के लिए आ जाए। किसी के टर्म्स और ताल्लुकात ऐसे होते हैं, वो कहता है ठीक है मैंने जबान कर दी 12 मस्जिदों की, चलो हम मिलकर बनाएंगे। दावत इस्लामी क्या करेगी ये मैं अर्ज कर दूं। दावत इस्लामी इंशाअल्लाह जगह लेगी, जहां जरूरत होगी वहां लेगी, ठीक है, और आपकी उस रकम से मस्जिद तामीर करेगी, कंस्ट्रक्शन, जो जरूरत होगी वो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो जरूरत होगी। और फिर इमाम भी हम लगाएंगे, मौज़िन, खादिम, जो भी मस्जिद का काम काज है, जो भी तबलीग से मुतालिक, नमाज, सब हम करें। कुरान सीखने सिखाने का सिलसिला होगा, मदनी काफिलों का सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। और अगर आप चाहेंगे तो एक छोटा सा मदरसा मस्जिद के साथ बनाकर बच्चों और बच्चियों को मदरसा भी पढ़ाएंगे। ये सारे काम हम करेंगे, ये हमारे काम है, खुसूसियत के स्पेशली काम नहीं कर रहा हूं मैं। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास 1000 से ज्यादा मदारसे हैं, मोर देन 1000 मदारिस इस वक्त दावत इस्लामी पाकिस्तान में चला रही है। इंडिया में अलग, यूके यूरोप में अलग, दूसरे ममालिक में अलग है। और मोर देन 75,000 बच्चे और बच्चियां ये पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं हमारे पास फ्री। आपके क्यों नहीं यार? क्या यहां के बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं? यहां की बच्चियां, मुझे फील नहीं होगा यार यहां की बच्चियों को कौन पढ़ाएगा, जबकि यहां तो माहौल का अजीबो गरीब है। अगर हमने अपने बच्चों को इस्लामी प्रोटेक्ट ना दिया हम फंस जाएंगे। तो जो मेरे एहसासात थे, जो मेरी फीलिंग्स थी, मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब आप सोचिए और गौर करें और मिलकर कोई ऐसा हम अटेम्प्ट करें। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।